हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो CSIR के हमने मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट किया है, उसमें हमने बेसिक टर्म्स कवर कर लिए हैं। तो उसमें हमें क्या देखना है, अभी जो सेल होती है, सेल का डिफरेंशिएशन किस प्रकार होता है और सेल का पोटेंसी किस प्रकार होता है, तो ये देखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे के जो पॉइंट्स है, आगे के जो टॉपिक्स है, इसी के ऊपर उसके टॉपिक्स है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है सेल का वो किस प्रकार होता है। उसके बाद सेल की पोटेंसी कैसी होती है, सेल का पोटेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका डेवलपमेंट किस में होगा। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करेंगे कि आज जो डिफरेंशिएशन एंड पोटेंसी। ओके, तो क्या होता है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल रहती है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल रहती है सेल, ओके, उसको डिफरेंशिएट होने के लिए डिफरेंशिएट होने के लिए क्या होता है, वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होती, तो उसे स्टेप्स से जाना पड़ता है। जो स्टेप्स होती है उससे जाना पड़ता है। तो वो स्टेप्स कौन सी है, उसमें आता है स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन। तो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, वो डिटर्मिनेशन जो होता है, तो उसमें हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके टाइप्स किस प्रकार होते हैं। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा। ओके, तो स्पेसिफिकेशन तक आने तक जो सेल रहती है वो रिवर्सिबल रहती है, मीन्स यहाँ से वो रिटर्न जा सकती है, मगर जब वो कमिट करती है, जैसे कि मान लो किडनी फॉर्मिंग सेल है, किडनी फॉर्मिंग सेल जो है वो क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन हो रहा है। ओके, जब वो स्पेसिफिकेशन हो रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन, तो उसके चांसेस जो होते हैं रिटर्न जाने के, ओके, वो जो उसके पोजीशन में रिटर्न जा सकती है, ओके, वो रिवर्सिबल हो सकती है। मगर जब डिटर्मिनेशन होता है, ओके, डिटर्मिनेशन होता है, वो कमिट होती है, वो जब कमिट होती है तो वो यहाँ से रिटर्न नहीं आती। ओके, वो कमिट होने के बाद उसको डिफरेंशिएट होना ही होना है, वो डिफरेंशिएट होती ही होती है। उसको नेचुरल कंडीशन जब देंगे उस सेल को, ये सेल जो है उसका स्पेसिफिकेशन होने के बाद, उसका डिटर्मिनेशन होने के बाद उसको जो स्पेसिफिक कंडीशन देंगे, तो वो 101% क्या होगी, वो डिफरेंशिएट होगी किडनी सेल में। ओके, तो ये डिफरेंशिएट किस में होगी, किडनी सेल में होगी। तो इस प्रकार क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हमें क्या देखना है, जो पोटेंसी होती है सेल की पोटेंसी मेनली जो होती है वो टोटी पोटेंसी, पहला वाला जो है टोटी पोटेंसी, दूसरा वाला जो है प्लूरोपोटेंसी, तीसरा वाला जो है मल्टीपोटेंसी, चौथा वाला जो है ओलिगोपोटेंसी, और फिफ्थ नंबर का जो है वो यूनिपोटेंसी। तो सेल का जो डिफरेंशिएशन होने का जो टाइप है, उसी के ऊपर क्या होता है, उसके टाइप्स मिलते हैं। ओके, तो टोटीपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी यानी यूनिपोटेंसी, ये 5 टाइप के पोटेंसी होती है सेल की। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो कि जो स्पर्म होता है, ओके, स्पर्म क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है। ये जर्म सेल है, इसलिए ये क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। उसके बाद जो एग रहेगा, ये क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है।
जब एक कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या तैयार होता है? जाइगोट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? जाइगोट। ये जाइगोट तैयार होने के बाद जब उसका डिवीजन होता है, ओके, 8 सेल में, 16 सेल में, 4 सेल में उसके डिवीजन होता है, 4 सेल, 8 सेल, ओके। जब 16 सेल्स में उसका 16 सेल डिवीजन होता है, 16 सेल डिवीजन होता है, तो ये जो जाइगोट होता है 16 सेल डिवीजन के बाद, ओके, तो इस प्रकार होता है। देखो इस प्रकार 16 सेल उसकी डिवीजन होने के बाद ये जो डिवीजन होता है, ये पूरा की पूरा, ये जाइगोट जो है पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, पूरा की पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, ओके। उसी प्रकार ये जो टोटीपोटेंसी है उसको हम कहते हैं, ओके, इसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर पाती है, ओके, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो ये जब मोरुला स्टेज में रहता है, 16 सेल्स मोरुला स्टेज में रहता है, तो उस सेल को, उस जाइगोट को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो ये जो एग और स्पर्म क्या होता है? कंबाइन होता है, फर्टिलाइज होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, और सेल का डिवीजन होने के बाद जो मोरुला स्टेज में 16 सेल डिवीजन होता है, उस सेल से 16 सेल्स डिवीजन से, उस सेल से होल ऑर्गेनिज्म हम क्या होता है? उस सेल से होल ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ओके। उस सेल टाइप को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल टाइप, ओके। उसके बाद जो प्लूरोपोटेंट होती है, तो प्लूरोपोटेंट सेल में क्या होता है? प्लूरोपोटेंट सेल में उसका डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद जो सेल्स डिवीजन होती है उसमें क्या तैयार होता है? आउटर सेल लेयर तैयार होती है। इस प्रकार आउटर सेल लेयर तैयार होती है। यही देख रहे हैं हम, उसको ही। जब मोरुला हो गया उसके बाद ब्लास्टोमेयर फॉर्म होता है, ओके। उसके बाद हम उस ब्लास्टोमेयर फॉर्म होता है, बराबर। तो उसमें क्या होता है? जो आउटर साइड में इस प्रकार सेल का लेयर फॉर्म होता है, उसको बोलते ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं उसको, ये ट्रोपोब्लास्ट इसको हम कहते हैं। उसके बाद जो इनर सेल में इनर सेल मास तैयार होता है, इस प्रकार क्या होता है? इनर सेल मास तैयार होता है। तो इस इनर सेल मास, ओके, तो इनर सेल मास यहाँ पे तैयार होता है। और जो ये जो कैविटी रहती है, इस कैविटी को कहते हैं हम ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल कहते हैं। ब्लास्टोसिल्स मीन क्या? कैविटी। तो उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिल। जो इनर सेल मास दिख रहा है आपको, इस इनर सेल मास को हम कहते हैं प्लूरोपोटेंट सेल्स। जो इनर सेल मास में जितने भी कुछ सेल्स होंगे वो क्या रहेंगे? प्लूरोपोटेंट सेल रहेंगी। क्योंकि इससे क्या होता है? ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास आगे जाके क्या होता है? जर्मिनल लेयर्स में, जो जर्मिनल लेयर्स क्या होती है? इससे तैयार होती है। 3 जर्मिनल लेयर यहाँ से तैयार होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं? प्लूरोपोटेंट सेल इसको हम कहते हैं, ओके। जो 3rd नंबर का है मल्टीपोटेंट सेल, ओके। तो मल्टीपोटेंट सेल में क्या होता है? मान लो जो स्टेम सेल होगी, स्टेम सेल, ओके, ब्लड तैयार करने वाली, ब्लड सेल्स तैयार करने वाली स्टेम सेल, ओके। ब्लड स्टेम सेल लेते हैं, ब्लड स्टेम सेल। तो ये जो ब्लड स्टेम सेल है, जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स तैयार करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे WBCs, RBCs, उसके बाद लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स तैयार करती है।
ओके, एक ही स्टेम सेल है, एक ही क्या है स्टेम सेल है, मगर वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पे तैयार करती है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं मल्टीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंसी और मल्टीपोटेंट सेल। ओके, उसके बाद आता है ओलिगोपोटेंट सेल, ओलिगोपोटेंसी। तो ओलिगोपोटेंसी मीन्स इसमें क्या आता है, जब यहाँ पे देखो ये जो स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल से हम क्या करते हैं लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल लेते हैं। ओके, देखो जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल लेंगे, ये जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल है उससे क्या होगा, ये लिम्फोसाइट स्टेम सेल से हमें क्या मिलता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के जो तैयार होते हैं, और ये लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल जो है इससे क्या तैयार होती है, दो टाइप्स के लिम्फोसाइट तैयार होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपोटेंट सेल, ओलिगोपोटेंट सेल। ओके, तो उसके बाद जो होता है यूनिपोटेंट सेल। तो यूनिपोटेंट सेल में क्या होता है, जो स्टेम सेल होती है वो ओनली वन टाइप्स के सेल्स तैयार करती है, जैसे कि मान लो किडनी सेल, नेफ्रॉन सेल और जो हिपेटोसाइट्स जो होते हैं, और हिपेटोसाइटिक स्टेम सेल। यहाँ पे लो एग्जाम्पल के तौर पे हिपेटोसाइटिक स्टेम सेल। तो हिपेटोसाइटिक स्टेम सेल क्या होगी, हिपेटोसाइट्स में तैयार होगी, हिपेटोसाइट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, और उसका फंक्शन जो है वो ओनली हिपेटोसाइट्स ही होता है और लिवर सेल्स ही तैयार करती है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं यूनिपोटेंट सेल। मीन्स वो सिंगल पोटेंट रहते हैं और सिंगल डिवीजन होती है और सिंगुलर डिवीजन होती है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, उसकी पोटेंसी होती है। तो हम ज़्यादा जो डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हो तो वो होता, तो इसमें हम जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो टोटिपोटेंट सेल और टोटिपोटेंसी आती है। तो आगे के जो वीडियोज़ होगी, जो 3 वीडियोज़ में हम 3 डिफरेंट टाइप्स के क्या करने वाले हैं, टोटिपोटेंट सेल्स की स्टडी करने वाले हैं। प्लांट में टोटिपोटेंट सेल किस प्रकार होते हैं, एनिमल में होती है किस प्रकार होती है, और स्टेम सेल्स में किस प्रकार उसका टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।